नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो आर ओ की परीक्षा के लिए डेडिकेटेड है। जो परीक्षा की भी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन इस चैनल पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आर ओ का पेपर 27 अप्रैल को होगा। यानी 27 अप्रैल को टारगेट मान के अपनी तैयारी को शुरुआत करते हैं। आज है 12 फरवरी, यानी 12 फरवरी की बात करें तो 12 फरवरी से 12 मार्च, 12 मार्च से 12 अप्रैल, यानी हम ये मानते हैं कि हमारे पास लगभग लगभग पेपर के लिए 75 दिन बचे हुए हैं। देखिए, पेपर आपका मई में हो, जून में हो, लेकिन अगर 27 अप्रैल को मान के आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो अगर 27 को पेपर नहीं भी होता है तो 27 आते आते आप अपनी तैयारी को एक आयाम देख चुके होंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपने पेपर के महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आप जान चुके हैं कि लोक सेवा आयोग अब जो पेपर कराएगा, अब वो जीएस का एक ही पेपर कराएगा। ठीक। और ये पेपर जो है कुल 3 घंटे का होगा। इस 3 घंटे के पेपर में 140 क्वेश्चन जो है जीएस के होंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सामान्य हिंदी में हमसे 60 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से संबंधित। और इस 60 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इनके जो टॉपिक हैं वो है विलोम शब्द, विलोम शब्द। दूसरा हमारा क्या है इंपॉर्टेंट शब्द, वो है अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, एक शब्द। तीसरा हमारा क्या है, विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण, विशेषण। और चौथा हमारा है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। हमको हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे। फिर हमारा तत्सम, तद्भव, तत्सम एवं तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, ये हमारा एक पांचवा टॉपिक। और आखिरी टॉपिक हमारा क्या है, वह वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे टफ टॉपिक जो है वो है क्या, वाक्य एवं वर्तनी। क्योंकि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि जो होती है वो इन सब में देखी जाएगी। क्योंकि विलोम शब्द जो है वहां भी आपको वाक्य वर्तनी देख के आंसर सही करना है, और अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए भी करना है। तो ये कुल 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिकों को आपको तैयार करना है। देखिए, आप हिंदी में टारगेट क्या रखें। देखिए, जब मैं यूपी फिजिक्स का परीक्षा हो रहा था, जब मैं टारगेट बोलता था तो लोग मेरी बात को हंसते थे, कहते सर ऐसा कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप हिंदी में 55 प्लस, मैं तो इसको कम बोल रहा हूँ कि आप 58 प्लस का टारगेट लेके हिंदी की तैयारी करिए। क्योंकि हिंदी का पेपर जो है वो स्कोरिंग पेपर है, और हिंदी में जितने आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे आपको जीएस में उतना ही कम दबाव लेना होगा। तो हिंदी का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, वो है विलोम शब्द। तो विलोम के बारे में कुछ बेसिक बातें जो है वो कर लेते हैं। तो हम लोग आज विलोम शब्द शुरू करते हैं, और ये सीरीज हमारी पर डे रहेगी। हम प्रयास करते हैं कि हिंदी में एक मुकाम और जीएस के लिए एक नई स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। तो देखिए, विलोम शब्द आप जब पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय विलोम बनाए जाते हैं। सजातीय विलोम का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एक आपसे कोई संज्ञा पूछी गई तो उस संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, उस विलोम संज्ञा ही होगा। अगर आपसे विशेषण के फॉर्म में पूछा गया है विलोम, उसका विलोम आप विशेषण ही कहेंगे। जैसे अच्छा एक शब्द है, अच्छा क्या है, एक गुण है, यानी एक विशेषण है। और बुरा क्या है, ये भी एक विशेषण है। तो यानी अच्छा का जो विलोम होगा वो बुरा होगा, सबसे एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बात ध्यान देना है। ठीक, जैसे क्रियापद का जो क्रियापद का जो विलोम होगा वो भी क्या होगा, वो क्रियापद ही होगा। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो इसका विलोम क्या होगा, तेज तेज होगा। ठीक, तो आपको ऐसे बातों को रख के विलोम पढ़ना चाहिए। इन विलोम कुछ रटना है और कुछ आपको समझना है। लेकिन अगर आप विलोम
का मतलब समझ गए तो आपको विलोम याद करना आसान हो जाएगा। जैसे जन्म, तो जन्म का विलोम मृत्यु हो सकता है आराम से। ठीक। और प्रयास ये करिए कि जैसे कि जिस भाषा का शब्द दिया जाता है तो विलोम आप उसी भाषा में, जैसे अगर कोई उर्दू भाषा का आपसे वर्ड पूछा गया है, उसका विलोम उर्दू भाषा का ही वर्ड रखते हैं आप। आपसे देखिए पूछा तो हिंदी जा रहा है, लेकिन हिंदी क्या है, हिंदी कई भाषाओं का मेल है, तो आप ये समझ लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि विलोम बनाने के कई सारे नियम होते हैं। ठीक है, कई सारे नियमों में देखिए ये नियम जो है, मानक नियम तो नहीं माने जाते, लेकिन क्या है कि इन नियमों के आधार पर लोग बनाते हैं। जैसे पहला जो नियम होता है उपसर्ग जोड़ के नियम। उपसर्ग, उपसर्ग जोड़कर विलोम को बनाना। ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपको, मानवीय। मानवीय, मानवीय में अगर आप अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अमानवीय, ये क्या हो जाएगा, ये इसका विलोम हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कुल कितने उपसर्ग हैं, ऐसे आपके पास जो कुल उपसर्ग हैं उसको देख लीजिए। तो देखिए जो पहला उपसर्ग आपके लिए आता है वो है अ उपसर्ग, यानी आप अ उपसर्ग जोड़कर विलोम बना दीजिए। जैसे न्याय से न्याय, न्याय के आगे आप अ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, अन्याय, यानी न्याय का विलोम क्या हो गया, अन्याय हो गया। जैसे लौकिक हो, लौकिक, लौकिक, इसमें आप अ ऊपर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अलौकिक हो जाएगा, अलौकिक। ठीक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको उसको और समझाऊंगा। दूसरा हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, मतलब इसको अगर पॉइंट हम ए कर लें, यहाँ पॉइंट बी कर लें, तो वो क्या होगा, अप उपसर्ग। अप उपसर्ग जोड़ के हमको विलोम बनाना है। अप उपसर्ग का मतलब क्या है, जैसे हम यश, यश है, अगर यश में हम अप उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपयश, अपयश। ठीक। जैसे कीर्ति, कीर्ति से हम क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। यानी देखिए आपको ऐसे विलोम को समझना है, रटना नहीं है, पहले समझिए। जब आप कोई चीज समझ लेंगे तो आपके लिए रटना आसान हो जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ तीसरा, वो क्या, अन उपसर्ग जोड़ के, अन उपसर्ग को जोड़ के। इसका एग्जांपल जैसे उत्तरित से अनुत्तरित हो सकता है, उदात से अनुदात हो सकता है, अंगीकार से अनंगीकार हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, उत्तरित, उत्तरित से क्या हो जाएगा, अनुत्तरित, अनुत्तरित। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। जैसे अंगीकार, अंगीकार से अनंगीकार, अनंगीकार, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, ये चीज है। ऐसे ही डी पॉइंट ले लीजिए, निस उपसर्ग को जोड़ लीजिए। निस उपसर्ग का मतलब क्या है, जैसे सक्रिय से निष्क्रिय हो जाएगा, सचेष्ट से निश्चेत हो जाएगा। डी निर उपसर्ग से जोड़ के बना लीजिए, जैसे सामिस से निरामिस, सामिस से निरामिस हो जाएगा, सामिस से निरामिष। ठीक। ऐसे ही आप वी उपसर्ग ले लीजिए, तो वी उपसर्ग से जोड़ के बना सकते हैं। जैसे राग, तो राग में आगे आप व जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, विराग। देखिए उपसर्ग का मतलब ये होता है कि आपको शब्द के पहले जोड़ना होता है। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल और ले सकते हैं, प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग। देखिए अगर आप प्रति उपसर्ग लेते हैं तो जैसे वादी, वादी के आगे आप प्रति जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिवादी। ठीक। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे घात, घात के आगे जोड़ दीजिए प्रति, तो क्या हो जाएगा, प्रतिघात, इसका विलोम हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे जानकारियां हैं, आपको बहुत काम देंगी। जैसे अगला आप ले लीजिए दुर उपसर्ग, अगर दुर उपसर्ग लेंगे जैसे सुबोध, सुबोध, सुबोध से क्या हो जाएगा, दुर्बोध। आप ये ले लीजिए। जैसे दुष् उपसर्ग ले लीजिए, जैसे सत्कर्म, सत्कर्म से दुष्कर्म। और देखिए हो सके तो आप इसको लिख लिख के याद करिए। लिख लिख के याद करने का मतलब क्या होता है, अगर आप लिखेंगे तो आपका जो वर्तनी शुद्धि होगी वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक हम और लेते हैं, कु उपसर्ग लेके, कु उपसर्ग
सुपात्र का क्या हो जाएगा, वो पात्र हो जाएगा। तो ये चीजों को आपको लेना है। अब जैसे उपसर्ग परिवर्तन से भी होता है, उपसर्ग परिवर्तन से देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या, संयोग, संयोग का हो जाएगा वियोग, आदान का हो जाएगा प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, यानी सु को अपने दू से, आ को अपने नी से। अब इसके बाद होता है हमारा लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा विलोम, जैसे माता का पिता, राजा का रानी, भाई का बहन, वर का वधू। अब उसके बाद क्या होता है कि एक आपको भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द द्वारा, इसमें क्या होता है, जैसे लाभ, लाभ का उल्टा क्या हुआ, हानि, मूक, वाचाल, कटु, मधुर, आप ऐसे ले सकते हैं। फिर प्रत्यावत करके, जैसे केंद्रा भिगानी, केंद्रा पसारी, दयापूर्ण, दया शून्य, श्रीयुतु। तो आप इन चीजों को तो देखिए, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ विलोम को प्रिपेयर करने का, कि आप यूपी पीसीएस द्वारा, यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जहां जहां हिंदी पूछा गया है, आप उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से हिंदी को अपने 6 टॉपिक में से निकाल लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे, जैसे आप जानते हैं कि आर ओ ए आर में तो हिंदी पूछी जाती ही है, सी सेट में भी हिंदी पूछी जाती है, तो सी सेट में जो हिंदी के टॉपिक है वहां से प्रश्न ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे और जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि आप यूपी ट्रिपल एससी के भी क्वेश्चन पेपरों को भी देख सकते हैं जहाँ पे हिंदी पूछा गया है, आप वहां से ले लीजिए। ठीक, जैसे लोअर पीसेस होता था तो लोअर पीसेस के प्रश्न ले लीजिए आप यहाँ से लेते हैं। फिर देखिएगा क्या नाम है कि यूपी पीसेस का जो मेंस का पेपर होता है हिंदी का, आपसे वहां भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं तो वहां के प्रश्न ले लीजिए। देखिए, जितना ज्यादा ज्यादा प्रश्न आप हल करेंगे, आपकी हिंदी उतनी अच्छी होती जाएगी और आपका हिंदी की पकड़ उतना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, हिंदी के प्रश्न में क्या है कि आपको एक प्रश्न होगा, उसमें 4 विकल्प है, आप भी जानते हो सिंपल चीजें, इन चारों में एक उत्तर सही है। आपको बस धीरे से उस उत्तर को ढूंढना है, उस उत्तर को जैसे आपने ढूंढा आपका काम हो जाएगा। और प्रयास करिए कि हिंदी में आप, मैं कहता हूँ, कह रहा हूँ कि आप 60 में 60 मार्क्स ले आइए, यानी आपके जो क्वेश्चन है, जो 1 2 3 क्वेश्चन जो गलत हो, वो क्वेश्चन गलत हो जिसको आयोग आपसे गलत पूछता है। तो ये हमारा हिंदी को लेकर एक इम्पोर्टेंट आपको जानकारी थी, और आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द अगले हम 5 से 7 दिनों के अंदर विलोम शब्दों को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।